टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये आप मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। लास्ट टाइम हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ा था। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक आइडियल फ्लूइड है। व्हाट्स एन आइडियल फ्लूइड? ऐसा कोई फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। सच ए फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो हम देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार द टोटल एनर्जी एट ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। द टोटल एनर्जी एट ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम मीन्स टोटल एनर्जी क्या होगा? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज विल रिमेन द सेम। तो कहता है द सम ऑफ ऑल एनर्जीज पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। तो हमने देखा था P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका बर्नौलीज थ्योरम था। यस सर। अब बर्नौलीज थ्योरम में तो बर्नौलीज थ्योरम में जैसे कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल एनर्जीज विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जब हमने ये वाला रिलेशन डिराइव किया था हमने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया था, बहुत सारी चीजों को हमने ओवरलुक कर दिया था। तो ये जो थ्योरम है इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि हमने माना है कि जो फ्लूइड जो है वो एक आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड है। ऐसा तो कोई चीज होता ही नहीं है। इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। दूसरा चीज, हमने जब इसको डिराइव किया था तो हमने ये माना था कि जो लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है एट एवरी पॉइंट जो वेलोसिटी जो है हमने उसको सेम माना था कि हर जगह पे एक पाइप है, पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हर जगह पे हमने उसकी वेलोसिटी को सेम मान लिया था। लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली संभव नहीं। हमने पहले भी देखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हमने पहले भी की है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में हमने देखा था कि कोई भी एक पाइप में से जब लिक्विड जब फ्लो करता है तो जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है वहां पर जो पार्टिकल्स होंगे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। किसी भी पाइप में जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जो सबसे बीच वाला जो लिक्विड लेयर है उसकी वेलोसिटी, जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। और जितना आप बीच से, सेंटर से आप टुवर्ड्स द सरफेस की तरफ जा रहे हो, सेंटर से टुवर्ड्स द सरफेस की तरफ जा रहे हो तो सरफेस की तरफ जाने से क्या होता है? उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होते चला जाता है। और जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। मतलब हर जगह पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो सेम नहीं होती है। तो हमने जो कंसिडर कर लिया था कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो सेम है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक है कि व्हाइल डिराइविंग दिस थ्योरम we have not considered the difference in the velocities. We have considered that every particle has the same velocity. But हमको मालूम है, in fact we know that every particle they have difference in velocities. The particles which are at the innermost layer they have the maximum velocity, and as we move towards the surface of the tube the velocity goes on decreasing. लेकिन हमने इस चीज को consider नहीं किया था, तो ये हमारी एक गलती है।
ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। हमने जब डिराइव किया तो हमने कहीं पर भी ये नहीं माना है कि लॉस इन एनर्जी हो रहा है। भाई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जब फ्लो ऑफ लिक्विड होगा तो सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। भाई एक विस्कस ड्रैग एक्ट करेगा, हमने विस्कस ड्रैग को भी हमने कंसिडर नहीं किया है। इस पूरे डेरिवेशन में हमने कहीं पर ये कंसिडर ही नहीं किया कि विस्कस ड्रैग भी एक्ट कर रहा है या विस्कस फोर्स एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। हमने ये कंसिडर नहीं किया है कि कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, हमने मान लिया कि एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है, ये भी एक लिमिटेशन है। कोई भी लिक्विड जब फ्लो करेगा देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस इन एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी लॉस हो गई। लेकिन हमने लॉस इन एनर्जी को भी हमने कंसिडर नहीं किया, हमने विस्कस ड्रैग को भी हमने कंसिडर नहीं किया। मान लीजिए आपके पास जो ट्यूब जो है, जिस पाइप में से लिक्विड फ्लो कर रहा है वो अगर कर्व्ड है, तो कर्व्ड होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। कोई भी कर्व्ड सरफेस में जब कोई बॉडी जब मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। हमने यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हमने कंसिडर नहीं किया है। तो ये सारे जो है दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो लिमिटेशंस क्या क्या हो गए? एक तो आइडियल फ्लूइड कुछ होता नहीं है, हमने हर जगह पे वेलोसिटी सेम मान लिया जबकि ऐसा होता नहीं है। विस्कस ड्रैग को हमने कंसिडर किया ही नहीं है, हमने लॉस इन एनर्जी को कंसिडर नहीं किया है, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कोई कंसिडर नहीं किया। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ योर बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, क्लियर? अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।